14 वर्ष की उम्र में से हमने संन्यास लिया। 18 में हमारा संस्कार हुआ। उसके बाद हम लोगों का जो है पिंडदान हुआ, जनेऊ दान हुआ, शिखा दान हुआ। सब ख़त्म करने के बाद फिर हम लोगों को कसम खिला के जो है संन्यास दिया जाता है। घर वाले बहुत बुलाए, बहुत कोशिश किए, लेकिन हमने नहीं गया। हमने कहा अब हम घर छोड़ दिए हैं तो हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो है अब हम नागा सन्यासी हो गए, अब घर नहीं जाएंगे। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। बोले गंगा मैया की जय। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल प्रभु भक्ति में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। हमारे साथ एक साधु बाबा उपस्थित है, मौजूद हैं। प्रयागराज में हम लोग हैं तो टहलते घूमते हमको एक बाबा मिल गए। आप देख सकते हैं ये विभूति लगाए हुए हैं महाराज जी अपने पूरी शरीर पर। और महाराज जी, सबसे पहले प्रश्न हमारा ये रहेगा आपसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं रहने वाला हूँ भदोही ज़िले का जी, ज्ञानपुर का रहने वाला हूँ। और हम 13 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए थे। 13 वर्ष की उम्र में हमने घर त्याग के 14 वर्ष की उम्र में हमने संन्यास ले लिया, घर द्वार छोड़ के। और 18 वर्ष की उम्र में हमने नागा संन्यास का दीक्षा लिया। महाराज जी, ये नागा सन्यासी जो होते हैं ये होता क्या है? नागा बनने के लिए करना क्या पड़ता है और आप कब से नागा बने हैं? 14 वर्ष की उम्र में से हमने संन्यास लिया। 18 में हमारा संस्कार हुआ। उसके बाद हम लोगों का जो है पिंडदान हुआ, जनेऊ दान हुआ, शिखा दान हुआ। सब ख़त्म करने के बाद फिर हम लोगों को कसम खिला के जो है संन्यास दिया जाता है। कैसे कसम खिलाई जाती है? कि आप कभी भी अपने इस शरीर से, अपने इस तन से कभी भी किसी के साथ गलत मत करना। न कभी सुनने को मिले कि ये बाबा नागा हो के किसी के साथ गलत किया। अभी प्रेजेंट टाइम में इतनी जाड़ा है, ठंडी है, आप बिना वस्त्र के रह रहे हैं। क्या कैसे ये रह लेते हैं आप बिना वस्त्र के? क्योंकि दरअसल क्या है, हम भभूति लगाते हैं। जो ये भभूति हम लोगों का है, ये हमारा समझ लीजिए एक प्रकार से सब कुछ है। वस्त्र भी है, यही है, सब कुछ यही है। जब हम लगाते हैं, जो शरीर में रोंवा है, एक एक रोंवा ये बंद कर देता है, तो ये ठंडी नहीं लगने देता है। और ये जो लक्कड़ जलाते हैं हम लोग, धूनी जलाते हैं, ये हमारा 17वां श्रृंगार है। औरत का 16 श्रृंगार होता है, लेकिन बाबाओं का 17 श्रृंगार होता है। और 17वां श्रृंगार हमारा ये है, भभूति है, भस्म है, ये हमारा स्वरूप है। नागा का मेन उद्देश्य ये भभूत। कहा जाता है कि नागा साधु जो होते हैं भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो क्या खा के जिंदा रहते हैं आप लोग? प्रसाद पाते हैं एक समय, केवल शाम को। केवल हम लोग जैसे गांजा हुआ, चीलम हुआ, थोड़ा बहुत पी लेते हैं, या फिर जो है चाय पी के रहते हैं दिन भर। भोजन मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक समय पा लेते हैं। वो भी कोई बना कर फल वगैरह खाते हैं? फल फ्रूट कोई दिया पा लिए, नहीं दिया नहीं पाए, लेकिन किसी से मांगते नहीं। कोई चीज़ की मांगना नहीं है, हाथ नहीं फैलाना है, किसी के आगे कहना नहीं है। हमारे गुरु का आदेश है, मर जाना लेकिन भीख मत मांगना। नागा साधु बनने की वजह क्या रही महाराज, और घर क्यों छोड़ा आपने? घर छोड़ने की क्या वजह रही? घर छोड़ दिए। घर जानते हैं, कोई ना कोई इंसान के अंदर कोई ना कोई वो रहता है, कोई लग जाता है, चोट लग जाता है दिल में, जिससे लोग घर छोड़ देते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा बात हुआ, मेरे को दिल में लगा, हमने बाबा बन गया। हमका सब हमारे लिए बेकार है, चाहे घर हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप, चाहे भाई, सब त्याग दिया। किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, या घर आपको बुलाया गया दोबारा कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं आपके साथ? घर वाले बहुत बुलाए, बहुत कोशिश किए, लेकिन हमने नहीं गया। हमने कहा अब हम घर छोड़ दिए हैं तो हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो है अब हम नागा सन्यासी हो गए, अब घर नहीं जाएंगे। नागा साधु आप बन गए हैं, इसके बाद क्या करेंगे? समाधि लेंगे? क्या करेंगे इसके बाद? शादी नहीं है, देखिए। नहीं, समाधि नहीं लेंगे। जो हमारा रूप है यही रहेगा, समाधि उमाधि नहीं लेना है। भगवान की कृपा से जिस रूप में हम हैं, हमारा वही ठीक है।
महाराज जी, कहा जाता है कि नागा साधु की कठोर साधना होती है, तो किस तरीके की साधना करते हैं आप? दरअसल क्या है, हम 1 महीना इलाहाबाद में रहते हैं, तो हमारा साधना यही है, वस्त्र नहीं पहनना है, चाहे कितना ठंडी पड़ जाए, चाहे कितना धूप वो पड़ जाए, पानी बरस जाए, हमको केवल यही एक बाघंबर लगाते हैं, भभूति लगा के पड़े रहते हैं, कोई चीज़ की मुझको ज़रूरत नहीं है। असली भक्ति क्या होती है महाराज? असली भक्ति है भगवान का भजन करिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरो पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम है आधार है, वही लेते रहिए, भाव से पार हो जाएंगे आप। महाराज जी, आपको किस तरीके की परंपराएं निभानी पड़ती हैं? परंपराएं का मतलब? परंपरा जैसे होता है, हठ किया जाता है, आप ऐसा क्या करते हैं? परंपरा क्या निभाते हैं आप? हठ का मतलब, हठ मेरे ये हठ योग नहीं है हमारा। हाँ। ये हमारा स्वयं का जो है साधना है, ये हठ योग नहीं है। महाराज जी, आपकी सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु क्या है? वस्तु का मतलब? जैसे खान पान में हुआ, आपने बताया खाते तो है नहीं। पाते हैं एक समय पाता हूँ शाम को, और दिन भर चाय पी के बिता लेता हूँ। मिल गया तो भी, नहीं मिला कोई बात नहीं। और कोई ऐसी प्रिय वस्तु, जैसे आपने बताया कि गांजा चिलम है क्या? गांजा भी पीता हूँ लेकिन कम, क्योंकि जो है मैं संगीत से बहुत बड़ा लगाव रखता हूँ। मैं गाते भी हैं, मेरा कार्यक्रम भी चलता है मंच पे, 3-3 घंटे मैं संगीत से प्रोग्राम भी लेता हूँ। आप हम एक कोई भजन बढ़िया से गा दीजिए फिर। गाएं जी। बोलिए गंगा मैया की जय। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, पड़ा रह जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा। जीते जी तू माया में राम नाम को भूला। जीते जी तू माया में राम नाम को भूला। मौत का समय आया तू राम याद आएंगे। तुमने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख ना पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। बोले गंगा मैया की जय। बोले काशी विश्वनाथ बाबा की जय। वाह महाराज, क्या आपने भजन गाया है। एक प्रश्न और रहेगा हमारा आपसे कि जैसे आपने बताया कि हम 14 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए थे आप, तो क्या अपने परिवार से आप बात करते हैं या कभी आपकी बात होती है या ऐसा नहीं होता? हम बाबा बन गए, हमारे घर वाले हमसे खुशी नहीं हैं। जब वो खुशी नहीं है तो हम क्यों उनसे रिश्ता रखें। अगर आज माँ बाप हमसे खुश रहते तो हम रिश्ता रखते। उनका कहने का मतलब ये है कि तुम बाबा बन गए हो, अभी भी समय है, इसको छोड़ दो, आ जाओ। लेकिन हमने कहा अब हम नहीं आएंगे। बोले जब तक तुम नहीं आओगे, तब तक ये भेष नहीं उतारोगे, तब तक तुम हमारे पास मत आना। तब तक तुम हमसे बोलना, ना हम आपसे बात रखेंगे। इसलिए मैं उनसे नहीं बात करता हूँ, क्योंकि जाएंगे तो वो रोने लगते हैं। इसलिए हमको उनको रुलाना नहीं है। वो जहाँ रहें अच्छे रहें, हम जहाँ हैं। लगते हैं महाराज इसलिए क्योंकि हमने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, अपने जीवन में समझ लीजिए अपना आधार बनाने के लिए, या तुम अपना संन्यास ले लिए। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई हैं, 7 बहन। 2 भाई 7 बहन। तो क्या कहते हैं, और आपके अलावा आपके परिवार में और कोई साधु बना है कि नहीं नहीं, साधु बने? वो बड़े भाई हैं, उनका बिजनेस है, दुकान है, सब चलते हैं। 7 बहन का शादी हो गया, मैरिज हो गया है।
अच्छा सब मैरिजदार हैं। अच्छा। सबसे 9th नंबर मैं था, छोटा था। ठीक है महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार उठ के दर्शक भी यहाँ पे हैं कुछ, उनको उनका विजुअल ले लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको यह पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।